नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान की 31वीं वीडियो में मिल रहे हैं और हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आज हमारा नया चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। देखो, दैनिक जीवन में रसायन नाम बड़ा इसका अच्छा है। दैनिक जीवन यानी हम सुबह उठते हैं और रात को जब सोते हैं तो रसायनों से हमारा पाला पड़ता है। रस प्लस आयन, रसायन होता क्या है? रस प्लस आयन, इसको बोलते हैं रसायन। यानी हर रस में आयन होते हैं। आयन क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन, दो प्रकार के आयन होते हैं। यानी ऐसा रस, ऐसा अम्ल या ऐसा क्षार या ऐसा कोई लिक्विड पदार्थ जिसमें आयन पदार्थ होते हैं, उन सबको अपन क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। तो दैनिक जीवन में रसायन, हम सब सुबह उठते हैं जब अपन कुछ भी चाय लेते हैं और रात को जब सोते हैं तो उसमें भी जब चीनी मिलाते हैं तो उन सब में क्या होती है? रसायन होता है। दवाइयों में रसायन होता है, पेस्ट में रसायन होता है, साबुन में रसायन होता है। हम जो भी दिन में चीजें यूज करते हैं उनमें से आधी से ज्यादा चीजों में रसायन पाया जाता है। रसायन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तीन चीजें ही मेन होती है इसमें, अम्ल, क्षार और लवण। क्या होती हैं? अम्ल, क्षार और लवण रसायनों के रूप में मानी गई हैं। ठीक है। अच्छा, अम्ल, क्षार और जो लवण होते हैं, देखो आपने बचपन या छोटी क्लासों में भी इसको पढ़ा होगा। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल कहते हैं जो स्वाद में होते हैं खट्टे, और नीले लिटमस को करते हैं लाल। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। जब ये धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखो, HCl, H2SO4 इसके उदाहरण हैं। H2SO4 और HCl इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। देखो, और दूसरे नंबर पर आता है क्षार। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। लाल लिटमस को क्या करता है? नीला, इसका अपोजिट है ये। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है और हाइड्रोक्साइड गैस देता है। और इसका उदाहरण जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जाम्पल हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। आप देखो, सूत्र याद रखें। इस चैप्टर में आपको सूत्र याद रखने की बहुत आवश्यकता होगी। या अब जो कुछ चैप्टर आएंगे 3-4 तो उनमें आपको थोड़ा सा इन सूत्रों को याद होना या बहुत अनिवार्य है। देखो, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और पोटेशियम है, ऑक्सीजन है और क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। अच्छा देखो, दोनों को याद करने के लिए आप एक थोड़ा सा याद रख ले, अनिल याद रख ले। अनिल से क्या होगा? मैं आपको थोड़ा सा याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। हालांकि ट्रिक्स कभी काम नहीं आती है। जब चीजें हमको समझ में आ जाती हैं तो वो हम अपने आप ही हमें याद हो जाती हैं। फिर भी अगर हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो अनिल शब्द को आप याद रखें। अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अनिल शब्द याद रखें। ऐसे अम्ल, नी से नीला, और नीला लिटमस होता है उसे क्या कर देता है? लय से लाल कर देता है ये उसको। तो इस शब्द को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। लवण जो होता है, लवण, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया कर लेते हैं तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण। NaCl जो होता है लवण होता है। और जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, HCl देखो अम्ल का उदाहरण है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किसका उदाहरण है? ये क्षार का उदाहरण है। और अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो लवण बना रहे हैं, और इनके साथ साथ क्या रिलीज हो रहा है? इसमें जल भी इसमें बन रहा है। तो देखो, लवण जब इसमें बनता है तो आपको लवण की परिभाषा समझ में आ रही होगी। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है। देखो, दैनिक जीवन में रसायन वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, और दैनिक जीवन में रसायन को पढ़ने से पहले हमको कुछ तत्वों के नाम याद होने चाहिए। वैसे तो हमारी प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं, करीबन 118 तत्वों की जानकारी है, लेकिन हमारे कोर्स में 10वीं के कोर्स के हिसाब से हमको 30 तत्व हमको याद होनी ही चाहिए। अगर हमको 30 तत्व याद नहीं है तो इन सूत्रों को बनाने में हमें बड़ी तकलीफ होने वाली है। देखो, पहले मैं थोड़ी सी समीकरण समझा देता हूँ आपको। हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं आपको। सोडियम है, एक सोडियम आपको यहाँ नजर आ रहा है, और सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ नजर आ रहा है। तो जल बन चुका है ये। और ये Cl जो इसके साथ बच रहा था वो यहाँ आकर इससे सोडियम से जुड़ जाता है। तो ये समीकरण जो होती है बिल्कुल संतुलित होती है। आपने 9th क्लास में समीकरण संतुलन के बारे में भी पढ़ा होगा। अच्छा, अब अपन 1 से 30 तत्वों को याद करते हैं। याद आप इनको बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। आप बहुत सारे
वीडियोस में देखते होंगे, आप कई किताबों में देखते होंगे, अलग अलग ट्रिक्स हैं इनकी याद करने की। आप अपनी खुद भी ट्रिक्स बना सकते हैं इनको याद करने के लिए। बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। 1 से 10 या 1 से 20 तो कॉमन है बिल्कुल। देखो हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या है, नियॉन है। दूसरे नंबर पर क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये इसके 20 से यानी 11 से 20 इसके तत्व आते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। इसके बाद 21 से 30 तत्वों में क्या आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक इसके तत्व होते हैं। आपने 1 से 20 तत्वों को 9th क्लास में भी याद किया होगा। 1 से 20 तत्वों को आपने 9th क्लास में भी याद किया होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर 21 से 30 तत्वों को याद करने की एक तरीका बता देता हूँ। 1 से लेके 20 तक मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने 9th क्लास में याद कर रखे होंगे और नहीं किए हैं तो आपको करना है ये 100% याद। 21 से 30 तत्वों को मैं याद करा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर और जिंक, ये 21 से 30 तत्व आते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखो लिखा है मैंने, साइंस टीचर वेरी क्यूलर, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। साइंस टीचर है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कहीं पर या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फीस मांग रहे हैं बच्चों से, बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं, तो एक ट्रिक्स बन चुकी है। वैसे ही उटपटांग ट्रिक्स है, इसका कोई लेना देना नहीं है। याद करने का एक ट्रिक्स है, आप खुद भी अपनी एक ट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 से 20 तक आपको कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने इनको याद भी कर रखा है, आपने 9th क्लास में 100% इनको याद किया होगा। साइंस टीचर वेरी क्यूलर, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। एस से साइंस से स्कैंडियम बन गया, टीच से टाइटेनियम बन गया है, वेरी से वेनेडियम बन गया है, क्यूलर से क्रोमियम बन गया है, मांगे से मैग्नीज बन गया है, फीस से एफी फेरम बन गया है, कोई से कोबाल्ट बन गया है, नहीं से निकिल बन गया है, क्यों से कॉपर बन गया है और जाने से जिंक बन चुका है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इन 30 तत्वों को याद करें। आपके सामने आज ये होमवर्क भी मैं यही दे रहा हूँ। देखो मैंने होमवर्क भी कोई कुछ नहीं लिखा है बोर्ड पर, आप होमवर्क भी यही याद रखेंगे कि आपको ये 30 तत्व याद करने हैं और बिना देखे कॉपी में लिखकर मुझे बताने हैं। ठीक है, आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और अध्ययन करते रहिए। होमवर्क निश्चित रूप से करिए, खाली समय का लाभ उठाते रहें।